हेलो गाइस, हमारी लास्ट वीडियो जो बनी थी वो थी डीसी शंट मोटर। सीरीज मोटर हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज का दिन है हमारा डीसी कंपाउंड मोटर का। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। वो दोनों ऊपर की अंडरलाइन हो चुकी हैं, यानी कि ये जो हमारी दो मोटर हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो चुकी हैं। आज हम कर रहे हैं कंपाउंड मोटर। आज सिर्फ कंपाउंड मोटर के बारे में बात करेंगे, और जो हमारी ए और बी है सीरियल नंबर, वो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये दोनों हम एक ही साथ निपटा देंगे, मगर अगर ये आज की हमारी समझ में आ गई मोटर आपके, तो फिर दोनों तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन का फर्क है। कनेक्शन दोनों सेम रहेंगे, एक दो तीन, तीनों मोटर के कनेक्शन सेम होंगे। फर्क क्या होगा? इनके फील्ड में, आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन चेंज करने का, बस यही फर्क है। ठीक है ना? तो इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में मैंने देखो ये डायग्राम बनाया हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये आर्मेचर, ये कार्बन ब्रश और ये सीरीज फील्ड कॉइल। मैं इसके बता रहा हूं कनेक्शन, और ब्लॉक डायग्राम में भी आपको ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं। ये क्या है? सीरीज फील्ड कॉइल के कनेक्शन है। क्योंकि डायग्राम से ये बात क्लियर नहीं होती कि सीरीज फील्ड कॉइल एक्चुअल में मशीन में कहाँ होती है। क्या उसके पोल अलग से होते हैं? नहीं, पोल तो वही रहेंगे, दो पोल, चार पोल, जिस पोल की भी मोटर होगी। लेकिन सीरीज फील्ड कॉइल के लिए अलग से कोई पोल नहीं होते। सिर्फ उन्हीं पोल के अंदर एक बाइंडिंग के ऊपर दूसरी बाइंडिंग कर दी जाती है। ये तो मैंने क्या किया है, साइड में कर दी है, बल्कि एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप पढ़ भी चुके हैं, सबसे पहला जो हमारी क्लास थी वो क्या थी? डीसी सीरीज मोटर की। तो आप समझ गए होंगे। आप इसको भूल जाओ, यहां से ऊपर को भूल जाओ। ये अगर आप देखें तो ये कंप्लीट हमारी क्या है? डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, अब इसको हमें कंपाउंड बनाना है। सिर्फ इसलिए मैं इतना घुमा फिरा के बात कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब हमने जो इसकी फील्ड कॉइल है उसको हमने यहां बनाया, और बना करके सीरीज मोटर के, अब मैं आर्मेचर नहीं बोल रहा, सीरीज मोटर के पैरेलल में हमने इसकी फील्ड कॉइल लगा दी। पैरेलल में लगाने से फील्ड कॉइल का नाम बन गया, हो गया शंट फील्ड कॉइल। तो शंट का मतलब ही पैरेलल होता है। ओके, तो ये बन गई हमारी अब कंपाउंड मोटर। क्योंकि कंपाउंड का मतलब, एक कंपाउंड का मतलब पूरा तरह से ग्रुप होता है, इसमें कई चीज शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों का ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब ऐसा करने से ये होता है, कुछ कमियां सीरीज मोटर में हैं, कुछ कमियां शंट मोटर में हैं। तो क्या किया? सीरीज को भी बुला लिया और शंट को भी बुला लिया कि दोनों मिलके एक साथ काम करो। तो ये दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे, तो जो शंट नहीं कर सकती, जो सीरीज नहीं कर सकती, वो ये जो बनाई है हमने कंपाउंड मोटर, ये काम करेगी। इसका एप्लीकेशन वगैरह भी आपको बताएंगे। तो आपको आप समझ गया। अब मैं सीरीज कॉइल के बारे में थोड़ी आपसे बात कर लूं। ये कंफ्यूजन रहता है अक्सर कि ये कॉइल एक्चुअल में मोटर में, जनरेटर में कहाँ होती है। तो ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था, आप देख रहे हैं बीच वाला, और मैंने ए लिख दिया है, यानी कि ये आर्मेचर है, और ये ब्लैक कलर के क्या है? कार्बन ब्रश हैं। और जो मैंने रेड कलर से बाइंडिंग की है, ये है हमारी शंट फील्ड कॉइल। शंट तो हमने बाद में नाम रखा है, बहरहाल ये हमारी फील्ड कॉइल है। हम इसे F1 F2 से दिखाया था हमने, किसमें? शंट मोटर में। ठीक है, शंट मोटर का ही डायग्राम है ये। अब हमने आपसे क्या कहा था? सीरीज मोटर के पैरेलल में एक शंट फील्ड कॉइल लगा दो।
तो ये कनेक्शन हमारे, ये जो ग्रीन कलर में है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, मोटे तार की होती है। तो ये मैंने साइड में की है बाइंडिंग, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसफार्मर हो या हमारे फील्ड पोल, किसी में भी बाइंडिंग किनारे पे नहीं होती। एक के ऊपर एक बाइंडिंग ओवरलैप करते, ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बीच में इंसुलेशन रहता है। ठीक है, तो ये जो क्वाइल है रेड वाली, ये हमारी क्या है, फील्ड क्वाइल है। और ये हमारी जो है ग्रीन कलर की, ये सीरीज क्वाइल है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये साइड में ना होके इसके ऊपर होती है। किसी दिन बताऊंगा डायग्राम बना के। ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर में दो क्वाइल होती हैं, प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल। तो प्राइमरी क्वाइल को नीचे रखेंगे और सेकेंडरी क्वाइल को ऊपर कर दो, या आप सेकेंडरी को ऊपर करो, प्राइमरी को नीचे करो। डिपेंड करता है कि हम किसको प्राइमरी मान रहे हैं और किसको सेकेंडरी, यानी कहाँ इनपुट दे रहे हैं और कहाँ आउटपुट ले रहे हैं, वो भी कितने वोल्ट का, उसको छोड़ो हम। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी सीरीज क्वाइल। और ये हमने देखो यहाँ से S1 S2 से हमने दिखाई है, यहाँ से टर्न लेकर के, और ये आपकी यहाँ पे होती हुई और ये निकल आई बाहर। अब हमारे टर्मिनल हो गए दो, तो हमारे ये हो गए, और दो टर्मिनल हो गए हमारे किसके, ये हो गए हमारे, शंट मोटर कह लो, कुछ भी कह लो। अब इनके कनेक्शन अगर हम इसके हिसाब से करें तो ये हमारी बन जाएगी कंपाउंड मोटर। लेकिन ध्यान रहे, अभी कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कनेक्शन हमें इसके हिसाब से करने पड़ेंगे। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बना दिया गया है। ठीक है, कनेक्शन अब जैसे मैंने डायग्राम डाला नहीं है, मान लो इसका मैं A1 और इसका A2 कर दूं। देखो, हम आर्मेचर के टर्मिनल को हमेशा A1 A2 से दिखाते हैं, और ये नाम आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, A1 A2। अगर हम ये जो हमने क्वाइल अभी दिखाई है आपको ग्रीन कलर में, अगर S1 को A2 से जोड़ दें, ये देखो S1 को A2 से जोड़ दें, ये तार निकला है बाहर। S1 को अगर हम A2 से जोड़ दें और S2 को शंट फील्ड क्वाइल से जोड़ दें SH2 से, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, फिर ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड मोटर का कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे ये डायग्राम देख के। इसे कहते हैं हम सर्किट डायग्राम या लाइन डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारी कंपाउंड मोटर हो गई। और कंपाउंड मोटर में ये जो दो मोटर हैं, ए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और बी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, तो ये भी खाली बातों से समझ में नहीं आएगी, इसका मैं पर्टिकुलर डायग्राम बनाऊंगा। और अब तक जितनी मोटर आपने पढ़ी हैं, ये दोनों मोटर सबसे सस्ती लगेंगी, आसान, बहुत बहुत ज्यादा आसान। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ तो समझ लिया है। अब बचा ही क्या है, इसमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन, कि फील्ड में आर्मेचर में जो हम डायरेक्शन देते हैं, करंट की सप्लाई देते हैं, उसकी डायरेक्शन किधर है, उसी के नाम से इनके नाम पड़े हैं। कम्युलेटिव का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, सहयोग करना, कोऑपरेट करना। और डिफरेंशियल का तो पता होता ही है कि दोनों में जो डिफरेंस क्या आ रहा है, जो रिजल्ट निकलता है, उसी को हम डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, दोनों का हम एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी लास्ट वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।